दोस्तों एक बार फिर से हाजिर है हम देश विदेश से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर। तैयार हो जाइए एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 86,961 नए कोविड-19 केस, कोरोना वायरस से 1,130 की मौत। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे किराएदारों से अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर भी अब इस तरह कसेगा शिकंजा, जान लीजिए ये बड़ी खबर। इसी के साथ आगे देखेंगे क्या भारत में भी म्यूटेट हो रहा है खतरनाक कोरोना वायरस, जान लीजिए वरना। आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण यूपी में अब नहीं खुलेंगे स्कूल, जानिए इस खबर को। और साथ ही आगे देखेंगे नहीं आसान है कोविड-19 वैक्सीन की राह, दवा आने के बाद भी भारत के सामने होंगी ये चुनौतियां, जानिए इस बड़ी खबर को भी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 30 सितंबर के बाद आपको नहीं मिलेगा फ्री राशन, जान लीजिए बात, नहीं तो पड़ जाएंगे मुश्किल में, जान लीजिए वरना। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत इन जगहों पर जल्द होगी बारिश, जाने कहां कहां हो सकती है बारिश, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। नहीं आसान है कोविड-19 वैक्सीन की राह, दवा आने के बाद भी भारत के सामने होंगी ये चुनौतियां, जाने। कोरोना वायरस महामारी से हमारा देश बुरी तरह प्रभावित है और हर दिन कोरोना मरीजों का आंकड़ा भयावह होता जा रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन पर टिकी हुई हैं। दुनिया में कई देश और फार्मा कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। भारत में भी कोरोना वैक्सीन बनाने की तैयारियां विभिन्न चरणों में हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद को बताया कि कोरोना की वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध हो सकती है। हालांकि वैक्सीन आने के बाद उसका बड़े स्तर पर उत्पादन और उसे देश के विभिन्न इलाकों में लोगों तक पहुंचाना सरकार के लिए असल चुनौती रहेगी। दरअसल वैक्सीन के विकसित होने के बाद भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसके लॉजिस्टिक की रहेगी। अब अगली खबर में किराएदारों से अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर भी अब इस तरह कसेगा शिकंजा। दोस्तों केंद्र सरकार बहुत जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नया कानून लेकर आने वाली है। मोदी सरकार ने देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नया मसौदा तैयार किया है। इस नए मसौदे में अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर भी शिकंजा कसने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के इस नए मसौदे में ऐसे मकान मालिकों पर सख्त कार्रवाई करेगी जो कि अपने किराएदारों से अधिक बिजली बिल वसूलते हैं। नए मसौदे आने के बाद निर्धारित रेट से अधिक दर पर बिजली बिल वसूलना गैर कानूनी होगा। आपको बता दें यदि कोई मकान मालिक सब मीटर लगाकर किराएदार को बिजली बेचता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगली खबर में क्या भारत में भी म्यूटेट हो रहा है खतरनाक कोरोना वायरस, जान लीजिए वरना। दुनिया भर में कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। अब तक इससे 3 करोड़ 12 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,65,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों पूरी दुनिया में संक्रमित हुए लोगों में 1/4 से भी ज्यादा तो भारत में ही है। कई वैज्ञानिक इस वायरस के तेजी से फैलने के पीछे इसके म्यूटेशन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका मानना है कि जब से कोविड-19 दुनिया में आया है तब से लेकर अब तक वो कई रूप ले चुका है, जिसकी वजह से इसका इलाज ढूंढने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब भारत में इसका म्यूटेशन हो रहा है या नहीं? दोस्तों शोध के मुताबिक ऐसा नहीं है कि वायरस केवल खांसने, छींकने या जुकाम होने पर ही फैले। संक्रमित व्यक्ति चाहे लक्षण वाला हो या बिना लक्षण वाला, उसके बोलने, गाना गाने, हंसने, रोने से भी वायरस मुंह के जरिए बाहर निकल आता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण यूपी में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अनलॉक 4.0 में भले ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे। प्राइवेट स्कूल्स के इस फैसले के बाद से सरकारी स्कूल भी प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के कारण फिलहाल अभी नहीं खुलेंगे। साथ ही अगली खबर में कोरोना काल में ये कंपनियां निकालने वाली हैं नौकरियां, जानिए कहां कहां हैं नौकरी पाने के मौके। दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेजन भी त्योहारी सीजन में हायरिंग कर रही है। अक्टूबर में होने वाली फ्लैगशिप बिग बिलियन डेज सेल से पहले लगभग 70,000 लोगों को नौकरी देने वाली है। फ्लिपकार्ट हायरिंग करने के बाद लोगों की ट्रेनिंग भी करा रहा है। इसके लिए वो क्लासरूम और डिजिटली कर्मचारियों को ट्रेन कर रहा है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जानकारी उनको दे रहा है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट कस्टमर सर्विस, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन और सेफ्टी और सैनिटाइजेशन के उपायों के साथ साथ हैंड हेल्ड डिवाइसेस, पीओएस मशीनें, स्कैनर, विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशंस और ईआरपीस की ट्रेनिंग भी करा रहा है। इससे प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की स्किल्स बढ़ेंगी, जिससे भारत में तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स उद्योग में नौकरी पाने में लोगों को मदद मिलेगी और उनका भविष्य सुधर जाएगा। साथ ही अब जानिए 30 सितंबर के बाद आपको नहीं मिलेगा फ्री राशन, जान ले ये बात, नहीं तो पड़ जाएंगे मुश्किल में।
क्या आपने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराया है? यदि नहीं तो ये खबर आपके लिए खास है। जी हां, क्योंकि 30 सितंबर के बाद जिन भी लोगों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उनको राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। देश भर में जारी कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख को पिछले दिनों आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। दोस्तों, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बताया कि जिन भी लोगों ने 30 सितंबर तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया, तो उनको राशन सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अब आप घर बैठे अपने आधार को राशन कार्ड से लिंक करने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे झाड़ू फैला सकती है कोरोना वायरस, डॉक्टर ने किया सतर्क। साथ ही अब जानिए, कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे किसान, 25 सितंबर से होगा देशव्यापी प्रदर्शन। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। संसद में पारित किए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बहुमत के नशे में चूर है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश की संसद के इतिहास में यह पहली दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि अन्नदाता से जुड़े 3 कृषि विधेयकों को पारित करते समय न तो कोई चर्चा की और न ही इस पर किसी सांसद को सवाल करने का अधिकार दिया गया। ये भारत के लोकतंत्र के अध्याय में काला दिन है। इसी के साथ अगली खबर में, बिहार के हर गांव में मिलेगी इंटरनेट की सुविधा, पीएम मोदी ने शुरू की ये सर्विस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 21 सितंबर को बिहार के लोगों को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने राज्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरनेट सेवा की भी शुरुआत की। इस सुविधा के तहत बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा। पीएम ने इस मौके पर 14,000 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गांव के इंटरनेट से जुड़ने से जहां गांव के बच्चों के लिए दुनिया भर की किताबों और जानकारी तक पहुंचना आसान हो जाएगा, वहीं टेलीमेडिसिन जैसी सुविधा भी मिल सकेगी। किसानों को भी खेती की आधुनिक तकनीक के बारे में आसानी से पता चल सकेगा। अगली खबर में, भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने जारी की बड़ी जानकारी, हो सकता है बड़ा नुकसान। दोस्तों, भारत सरकार को विभिन्न सार्वजनिक शिकायतों के माध्यम से ये पता चला है कि कई देश भारतीय नागरिकों को जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आप विदेश दौरे के लिए जाना चाहते हैं और वहां पर ड्राइविंग करनी है, तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां ड्राइविंग के लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। साथ ही अगली खबर में, आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार का बड़ा प्लान, 24 सेक्टर्स में घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तैयारी में है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द अब खिलौनों, स्पोर्ट्स के सामान, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल समेत कई सेक्टर्स में उत्पादन बढ़ाने के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स देने का ऐलान कर सकती है। टॉप सरकारी सूत्रों ने जानकारी दी है कि सरकार ने कुल 24 सेक्टर्स को चिन्हित किया है, जिन्हें स्पेशल इंसेंटिव्स दिया जाएगा। इससे इन सेक्टर्स में घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। संभव है कि दूसरे राहत पैकेज में इसका ऐलान किया जाए। साथ ही अगली खबर में, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत इन जगहों पर होगी बारिश, जाने क्या है पूर्वानुमान। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। कहीं भारी बारिश का दौर है तो कहीं कड़कती धूप में लोगों का हाल बेहाल है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कुछ और स्थानों पर लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 23 और 24 सितंबर को इन राज्यों में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के वरिष्ठ विज्ञानी ने बताया कि पश्चिमोत्तर भारत, खासकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 23 सितंबर को बरसात होगी। उन्होंने कहा कि इस साल पूरे देश में सामान्य से 7% अधिक बारिश हुई है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 15% कम बारिश दर्ज की गई है। साथ ही अगली खबर में, झाड़ू फैला सकती है कोरोना वायरस, डॉक्टरों ने किया सतर्क। देश के सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय चिकित्सीय संस्थान के डॉक्टरों ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टरों का कहना है कि झाड़ू की वजह से कोरोना वायरस फैल सकता है, इसलिए आगामी 2 अक्टूबर को मनाए जाने वाले स्वच्छता दिवस पर वैक्यूम क्लीनर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, झाड़ू का नहीं। एम्स के डॉक्टरों ने देश के नेताओं से भी अपील की है कि महामारी के इस वक्त में वे लोग भी वैक्यूम क्लीनर के साथ ही सफाई अभियान में भाग लें। दिल्ली एम्स के सर्जरी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि जिस तेजी से देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में हर छोटी से छोटी लापरवाही भी पूरे देश के लिए भारी पड़ सकती है। साथ ही अगली खबर में, मोदी कैबिनेट ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, गेहूं के एमएसपी में किया इतने रुपए का इजाफा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को मानते हुए मोदी सरकार ने रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का फैसला कर लिया है। बता दें कि आज सुबह ही प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया था कि एमएसपी पहले की ही तरह चलने वाली है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही मोदी सरकार ने कृषक उत्पादों की बिक्री के लिए राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति कानून के तहत संचालित मंडियों के अलावा एक वैकल्पिक चैनल मुहैया कराने के लिए नया कानून बनाया है।
दोस्तों अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।